बोले भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नारायण भगवान की जय। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 34वां अध्याय पढ़ेंगे। भगवान की रासलीला के जो 5 अध्याय थे वो हमने पूरे किए थे पिछले वीडियो में। 34वें अध्याय में जो है सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार, ये इसका शीर्षक है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार नंद बाबा आदि गोपों ने शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी उत्सुकता, कौतूहल और आनंद से भरकर बैलों से जुती हुई गाड़ियों पर सवार होकर अंबिका वन की यात्रा की। राजन, वहाँ उन लोगों ने सरस्वती नदी में स्नान किया और सर्वंतर्यामी पशुपति भगवान शंकर जी का तथा भगवती अंबिका जी का बड़ी भक्ति से अनेक प्रकार की सामग्रियों के द्वारा पूजन किया। वहाँ उन्होंने आदरपूर्वक गौ में सोना, वस्त्र, मधु और मधुर अन्न ब्राह्मणों को दिए तथा उनको खिलाया पिलाया। वे केवल यही चाहते थे कि इनसे देवादिदेव भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हों। उस दिन परम भाग्यवान नंद सुनंद आदि गोपों ने उपवास कर रखा था, इसलिए वे लोग केवल जल पीकर रात के समय सरस्वती नदी के तट पर ही बेखट के सो गए। तो ये नंद बाबा आदि गोपों ने जो है अंबिका वन की यात्रा की। वहाँ पर जो है उनका मुख्य उद्देश्य था भगवान शंकर माँ पार्वती की जो है भगवती की जो है पूजा करना। वो उन्होंने सब किया, स्नान वगैरह करके और दान वगैरह दिया, और जिससे कि जो है ये सब पूजा इसलिए करना चाहते थे कि भगवान शंकर प्रसन्न हो और हमारे पुत्रों का और हमारे परिवार का जो है वो कल्याण हो। तो और नंद सुनंद आदि गोपों ने उपवास कर रखा था। वे लोग केवल जल पीकर रात के समय सरस्वती नदी के तट पर वहीं पर ही सो गए। उस अंबिका वन में एक बड़ा भारी अजगर रहता था। उस दिन वह भूखा भी बहुत था। दैववश वह उधर ही आ निकला और उसने सोए हुए नंद जी को पकड़ लिया। वहाँ सरस्वती नदी के तट पर जो सो रहे थे तो एक अजगर आया और उसने जो है नंद जी को अपनी चपेट में ले लिया। अजगर के पकड़ लेने पर नंदराय जी चिल्लाने लगे, बेटा कृष्ण कृष्ण, दौड़ो दौड़ो, देखो बेटा ये अजगर मुझे निगल रहा है, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, जल्दी मुझे संकट से बचाओ। नंद बाबा का चिल्लाना सुनकर सबके सब गोप एकाएक उठ खड़े हुए और उन्हें अजगर के मुंह में देखकर घबरा गए। अब वे लुकाटियों यानी अधजली लकड़ियों से उस अजगर को मारने लगे, किंतु लुकाटियों से मारे जाने और जलने पर भी अजगर ने नंद बाबा को छोड़ा नहीं। इतने में ही भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पहुँचकर अपने चरणों से उस अजगर को छू दिया। ठीक, भगवान तो अंतर्यामी है, वो जानते थे अजगर के रूप में कौन है। तो भगवान ने जो है आकर के अजगर से छुड़ाने की कोई कोशिश नहीं की नंद बाबा को, और न उसको मारने की कोशिश की कि मेरे पिता नंद बाबा को इसने पकड़ रखा है, कोई कोशिश नहीं की। उन्होंने जो है आए और उसको सिर्फ अपने चरणों से छू दिया। भगवान के श्री चरणों का स्पर्श होते ही अजगर के सारे अशुभ भस्म हो गए और वह उसी क्षण अजगर का शरीर छोड़कर विद्या धरार्चित सर्वांग सुंदर रूपवान बन गया। उस पुरुष के शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही थी। वह सोने के हार पहने हुए था। जब वह प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया, तब उन्होंने उससे पूछा, और वो जो अजगर था जैसे भगवान के चरणों का स्पर्श हुआ उसने वो अपना शरीर छोड़ा अजगर वाला और एक दिव्य पुरुष के रूप में वहाँ प्रकट हो गया और सुंदर वस्त्र पहने हुए था, सोने के हार पहने हुए था और भगवान के सामने उनको प्रणाम करके खड़ा हो गया। तो उस समय भगवान ने उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे अंग अंग से सुंदरता फूटी पड़ती है, तुम देखने में बड़े अद्भुत जान पड़ते हो। तुम्हें यह अत्यंत निंदनीय अजगर योनि क्यों प्राप्त हुई थी? अवश्य ही तुम्हें विवश होकर इसमें आना पड़ा होगा। भगवान तो स्वयं सब जानते थे कि इसको अजगर योनि क्यों मिली है और ये कौन है, परंतु वो दूसरे सब को बतवाने के लिए उससे पूछ रहे हैं एक अनजान की तरह। तो वो जो है जो उसमें से
अजगर के शरीर में से जो पुरुष निकला था, अब वो जवाब देता है भगवान से, भगवान मैं पहले एक विद्याधर था, मेरा नाम था सुदर्शन, मेरे पास सौंदर्य तो था ही, लक्ष्मी बहुत थी, इससे मैं विमान पर चढ़कर यहाँ से वहाँ घूमता रहता था। एक दिन मैंने अंगिरा गोत्र के कुरूप ऋषियों को देखा, अपने सौंदर्य के घमंड से मैंने उनकी हंसी उड़ाई। मेरे इस अपराध से कुपित होकर उन लोगों ने मुझे अजगर योनि में जाने का श्राप दे दिया। यह मेरे पापों का ही फल था। देखिए, यहाँ उस पुरुष ने कहा कि मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर था और सौंदर्यवान तो था ही, और विमान पर चढ़कर इधर उधर घूमा करता था। एक दिन मैंने कुरूप ऋषियों को देखा। तो यदि कोई सौंदर्यवान व्यक्ति किसी कुरूप व्यक्ति को देख करके उसकी हंसी उड़ाए, नहीं उड़ानी चाहिए, इस तरह का अपमान नहीं करना चाहिए। वो यदि ये अपमान करेगा तो भगवान इसको सहन नहीं करते, और उन ऋषियों ने जो है उसको श्राप दिया कि जाओ तुम जो है अजगर योनि में चले जाओ। श्राप दे दिया, यह मेरे पापों का ही फल था। उन दयालु ऋषियों ने अनुग्रह के लिए ही मुझे श्राप दिया था, क्योंकि यह उसी का प्रभाव है कि आज चराचर के गुरु स्वयं आपने अपने चरण कमलों से मेरा स्पर्श किया है, इससे मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए हैं। और परंतु ये उनका श्राप भी जो है मेरे लिए वरदान बन गया। आज जो है उनके श्राप के कारण मुझे अजगर योनि मिली थी, और आज जो है आपके चरणों का स्पर्श मुझे प्राप्त हो गया, और जिससे मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए। समस्त पापों का नाश करने वाले प्रभु, जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार से भयभीत होकर आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें आप समस्त भयों से मुक्त कर देते हैं। अब मैं आपके श्री चरणों के स्पर्श से साफ से छूट गया हूँ और अपने लोक में जाने की अनुमति चाहता हूँ। और जहाँ ये वाक्य लिखा है, ये एक सूत्र वाक्य है भागवत का, और ये सिर्फ यहीं पर ही नहीं आया, बहुत सी जगह आया है कि समस्त पापों का नाश करने वाले प्रभु, जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार से भयभीत होकर आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें आप समस्त भयों से मुक्त कर देते हैं। कि जो भी लोग जो हैं आपके चरणों की शरण को ग्रहण करते हैं, आपके शरणागत होते हैं, चरणों के शरणागत होते हैं, आप उनको समस्त भयों से, समस्त डरों से मुक्त कर देते हैं। अब भक्तवत्सल महायोगेश्वर पुरुषोत्तम, मैं आपकी शरण में हूँ। इंद्रादि समस्त लोकेश्वरों के परमेश्वर स्वयं प्रकाश परमात्मन, मुझे आज्ञा दीजिए। अपने स्वरूप में नित्य निरंतर एक रस रहने वाले अच्युत, आपके दर्शन मात्र से मैं ब्राह्मणों के शाप से मुक्त हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो पुरुष आपके नामों का उच्चारण करता है वह अपने आप को और समस्त श्रोताओं को भी तुरंत पवित्र कर देता है। और ये सुदर्शन कह रहा है कि भगवान आपके चरण स्पर्श से मैं जय मुनियों के, ऋषियों के शाप से मुक्त हो गया। ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो आपके नामों का उच्चारण करता है वह अपने आप को और समस्त श्रोताओं को भी तुरंत पवित्र कर देता है। वो तो स्वयं पवित्र होता ही है जो आपके नामों का उच्चारण करता है। वो दूसरे यदि आपके नामों को जो है दूसरे भी श्रोता भी सुनते हैं, वे भी पवित्र हो जाते हैं। तब भला मेरी मुक्ति में क्या संदेह हो सकता है। इस प्रकार सुदर्शन ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, परिक्रमा की और प्रणाम किया। फिर उनसे आज्ञा लेकर वह अपने लोक में चला गया और नंद बाबा इस भारी संकट से छूट गए। राजन, जब ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण का यह अद्भुत प्रभाव देखा तब उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन लोगों ने उस क्षेत्र में जो नियम ले रखे थे उनको पूर्ण करके वे बड़े आदर और प्रेम से श्री कृष्ण की उस लीला का गान करते हुए पुनः व्रज में लौट आए। एक दिन की बात है, अलौकिक कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी रात्रि के समय वन में गोपियों के साथ विहार कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण निर्मल पीताम्बर और बलराम जी नीलांबर धारण किए हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब पीताम्बर धारण करते थे और बलराम जी जो नीलांबर धारण करते थे, ये उनकी वेशभूषा का यही क्रम था। दोनों के गले में फूलों के सुंदर सुंदर हार लटक रहे थे तथा शरीर में अंगराग सुगंधित चंदन लगा हुआ था।
और सुंदर सुंदर आभूषण पहने हुए थे। गोपियाँ बड़े प्रेम और आनंद से ललित स्वर में उन्हीं के गुणों का गान कर रही थी। अभी अभी सायंकाल हुआ था, आकाश में तारे उग आए थे और चांदनी छिटक रही थी। बेला के सुंदर गंध से मतवाले होकर भौरे इधर उधर गुनगुना रहे थे तथा जलाशय में खिली हुई कुमुदिनी की सुगंध लेकर वायु मंद मंद चल रही थी। तो उस समय उनका सम्मान करते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने एक ही साथ मिलकर राग अलापा। उनका राग आरोह अवरोह स्वरों के उतार चढ़ाव से बहुत ही सुंदर लग रहा था। वह जगत के समस्त प्राणियों के मन और कानों को आनंद से भर देने वाला था। उनका यह गान सुनकर गोपियाँ मोहित हो गई। परीक्षित, उन्हें अपने शरीर की भी सुधि नहीं रही कि वे उस पर से खिसकते हुए वस्त्रों और चोटियों से बिखरते हुए पुष्पों को संभाल सकें। गोपियाँ जो हैं भगवान का गान सुन करके इतनी मोहित हो जाती थी कि उनको ना अपने वस्त्रों की चिंता रहती थी कि वस्त्र शरीर पे है या खिसक रहे हैं, और जो है चोटियाँ खुल गई हैं, उसमें जो फूल थे वो भी जो है खिसक रहे हैं। जिस समय बलराम और श्याम दोनों भाई इस प्रकार स्वच्छंद विहार कर रहे थे और उन्मत्त की भांति गा रहे थे, उस समय वहाँ शंखचूड़ नाम का एक यक्ष आया। अभी तो भगवान ने सुदर्शन का उद्धार किया था और ये दूसरा और आ गया जिसका कि उद्धार भगवान को करना है। शंखचूड़ नामक एक यक्ष आया। वह कुबेर का अनुचर था। यक्ष जो है वो कुबेर जी के अनुचर है, तो वो कुबेर जी का अनुचर था। परीक्षित, दोनों भाइयों के देखते देखते वह उन गोपियों को लेकर बेखटके उत्तर की ओर भाग चला जिनके एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण ही हैं। वे गोपियाँ उस समय रो रो कर चिल्लाने लगी और ये जो शंखचूड़ आया ये गोपियों को लेकर भागने लगा। गोपियाँ चिल्ला रही थी। दोनों भाइयों ने देखा कि जैसे कोई डाकू गौओं को लूट ले जाए वैसे ही यह यक्ष हमारी प्रेयसियों को लिए जा रहा है और वे हा कृष्ण हा राम पुकार कर रो पीट रही हैं। उसी समय दोनों भाई उसकी ओर दौड़ पड़े। डरो मत, इस प्रकार अभयवाणी कहते हुए हाथ में साल का वृक्ष लेकर बड़े वेग से क्षण भर में ही क्षमा कर उस नीच यक्ष के पास पहुंच गए। यक्ष ने देखा कि काल और मृत्यु के समान ये दोनों भाई मेरे पास आ पहुँचे, तब वह मूड घबरा गया। उसने देखा अब तो मेरी मृत्यु आ गई है, ये दोनों भाई जो है मुझे छोड़ेंगे नहीं। मूड घबरा गया। उसने गोपियों को वहीं छोड़ दिया, स्वयं प्राण बचाने के लिए भागा। तब स्त्रियों की रक्षा करने के लिए बलराम जी तो वहीं खड़े रह गए, परंतु भगवान श्री कृष्ण जहाँ जहाँ मैं भाग कर गया उसके पीछे पीछे दौड़ते गए। वे चाहते थे कि उसके सिर की चूड़ामणि निकाल ले। कुछ ही दूर जाने पर भगवान ने उसे पकड़ लिया और उस दुष्ट के सिर पर एक कसकर एक घूंसा जमाया और चूड़ामणि के साथ उसका सिर भी धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण शंखचूड़ को मारकर उसकी वह चमकीली मणि लेकर लौट आए और सब गोपियों के सामने ही उन्होंने बड़े प्रेम से वह मणि अपने बड़े भाई बलराम जी को दे दी। तो ये अध्याय जो है यहीं पर समाप्त होता है और ये प्रसंग जो है दूसरे किसी अध्याय से मिला हुआ नहीं है, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नारायण भगवान की जय।